नमस्कार दोस्तों। अगर नीतीश कुमार की पार्टी टूटी तो भारतीय जनता पार्टी भी टूटेगी। दोस्तों, खरमास खत्म हो चुका है और बिहार की राजनीति में अब तक आपने पिछले एक महीने से जितनी उथल पुथल देखी है, या फिर यूं कह लीजिए कि 16 दिसंबर के बाद से 16 दिसंबर 2024 के बाद से आपने जितने बयान सुने, जितनी मुलाकातें देखी हैं, उन सब के अब एक तरह से अंजाम का वक्त आ गया है। 16 दिसंबर को अमित शाह एक बयान देते हैं। अपने उस बयान में वो ये कहते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा ये भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। इसके बाद 17 दिसंबर को वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर एक टिप्पणी करते हैं। ये टिप्पणी वो संसद में करते हैं, राज्यसभा में करते हैं, जिसके बाद हंगामा मच जाता है और फिर नीतीश कुमार एनडीए की मीटिंग में जाने से इनकार करते हैं। 2 दिन के लिए दिल्ली जाते भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से मुलाकात नहीं करते। अमित शाह अपना बिहार का दौरा रद्द करते हैं और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ये बयान देते हैं इसी बीच कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार होगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, बयानों का वक्त अब निकल चुका है। नीतीश कुमार को इस बात की भनक लग चुकी है कि अगर वो आज की तारीख में पलटकर इस्तीफा देकर तेजस्वी के साथ चले जाएं, आरजेडी के साथ चले जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी एक झटके में उनके सांसदों को तोड़ देगी। क्योंकि ललन सिंह और संजय झा ये दोनों वो नेता हैं जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के गुण गाते हैं। ये भले ही नीतीश कुमार की तारीफ ना करें, नीतीश कुमार के कामों की प्रशंसा ना करें, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज की खूब तारीफ करते हैं। नीतीश कुमार जानते हैं कि उनकी पार्टी को तोड़ा जा सकता है, उनकी पार्टी पर हमले किए जा सकते हैं। आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, हाल ही में उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से डरे हुए हैं और डरना भी चाहिए। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में, हर कोई जानता है कि किस तरीके से चुनी हुई सरकारों को अस्थिर किया गया, दूसरी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल किया गया। ये हमने महाराष्ट्र में भी देखा है, ये हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा है, अलग अलग राज्यों में देखा है। अब नीतीश कुमार को यह लगने लगा है कि अगर उनकी पार्टी पर इस तरीके का कोई संकट आता है तो उससे पहले ही नीतीश कुमार को अपनी तैयारियां कर लेनी चाहिए। और शायद इसीलिए नीतीश कुमार ने अपने सबसे करीबी शख्स मनीष वर्मा को पार्टी का महासचिव बनाया था। हाल ही में नीतीश कुमार ने बैठकें भी ली थी। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर भी निकले। बिहार की मौजूदा स्थिति क्या है, बिहार की जनता उनके बारे में क्या सोचती है, ये जानने के लिए भी नीतीश कुमार निकले। और अब नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के तीसरे चरण पर 16 तारीख से निकल रहे हैं। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के करीबियों को, नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद नेताओं को झटका देना शुरू कर दिया है। यह नीतीश के ही तेवर थे कि विजय सिन्हा को अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी थी। और अब चिराग पासवान के घर पर जब दही चूड़ा हुआ तो नीतीश कुमार पहुंचे, बिना चिराग से मिले, 5 मिनट के अंदर वापस आ गए। नीतीश कुमार अब अपना एक एक कदम फूंक कर रख रहे हैं। हाल ही में अपनी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं और विधायकों के साथ उन्होंने मीटिंग भी की थी। अब कहा दोस्तों ये जा रहा है कि नीतीश कुमार इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर डोरे डाल रहे हैं। नीतीश कुमार को लगता है कि अगर उनकी पार्टी को तोड़ा जाएगा तो उसी वक्त वो भारतीय जनता पार्टी में भी टूट करवा देंगे। दोस्तों, ललन सिंह जो नीतीश कुमार के एक वक्त बड़े करीबी हुआ करते थे, वो आजकल नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं। और भारतीय जनता पार्टी के बैकग्राउंड से आने वाले संजय झा इस वक्त जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। नीतीश कुमार को यह भी लगने लगा है कि प्रशांत किशोर को उनके खिलाफ लाने की जो पूरी भूमिका है, जो पूरी रणनीति है, वो भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की है। बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन अपने चरम पर है बिहार में, और उस प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी, जिस तरीके से प्रशांत किशोर अनशन करते रहे, प्रदर्शन करते रहे, प्रशांत किशोर के प्रतिनिधिमंडल से राज्यपाल ने मुलाकात भी कर ली, ये सारी बातें नीतीश कुमार को अखरने लगी हैं। नीतीश कुमार को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल उनको सियासी तौर पर शून्य कर देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है नीतीश कुमार को नवीन पटनायक बना देना।
भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ दें और बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बीजेपी का कब्जा हो जाए। लेकिन दोस्तों, इस बात को हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार भले ही स्वास्थ्य कारणों से बीमार हो सकते हैं, उनकी सक्रियता में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन आज भी बिहार की राजनीति में गुणा गणित करने के मामले में नीतीश कुमार का कोई सानी नहीं है। लोग कहते हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं होता, बिहार में विपक्ष परिवर्तन होता है। कभी विपक्ष में आरजेडी तो कभी विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सत्ता की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही रहते हैं। और अब दोस्तों, सवाल ये बेहद अहम है कि क्या नीतीश कुमार, जिनको इस बात की भनक लग चुकी है कि उनकी पार्टी को तोड़ने की साजिशें हो सकती हैं, क्या वो नीतीश कुमार किसी प्लान बी पर काम कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार के संपर्क में भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक भी हैं? और जाहिर सी बात है कि अगर नीतीश की पार्टी टूटेगी तो बिहार और दिल्ली दोनों जगह सरकारें अस्थिर भी हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार पूरी तरीके से अलर्ट हैं, पूरी तरीके से सतर्क हैं और कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेकर भारतीय जनता पार्टी को, बिहार को और पूरे देश की राजनीति को चौंका सकते हैं। तो नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है दोस्तों, ये तो वही जानते होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के मन को समझ पाना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब इंतजार कीजिए दोस्तों नीतीश कुमार का कि आखिर नीतीश कुमार क्या करते हैं और उनका अगला कदम भारतीय जनता पार्टी को राहत देगा या तनाव देगा। फिलहाल इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।